गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कल हमने जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम की थी, उसी के बेस पे एक और असाइनमेंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो फर्स्ट टू स्टेप तो हमारे वही सिमिलर होते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट रो चेक करते हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो उस रो के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, अप टू सिक्स्थ रो के लिए हम ऐसे ही करेंगे। हर एक रो का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो उसके ईच एलिमेंट में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट रो चेक करेंगे। फर्स्ट रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो उसके हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम सिक्स्थ कॉलम तक सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगी, ये वाली, ठीक है। जब हम रो कॉलम का जो आइटरेशंस हैं वो लगा देंगे, उसके बाद ये रिड्यूस्ड कॉलम मिलती है, टेबल मिलती है हमें। फिर हम इसमें क्या करते हैं, ज़ीरो असाइनमेंट, ये हमारा स्टेप थर्ड होता है, ठीक है। ज़ीरो असाइनमेंट करते हैं। अब ज़ीरो असाइनमेंट जो करनी है वो हम ऐसे करनी चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम असाइनमेंट मिल सके, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले अगर हमारे सिंपल प्रॉब्लम होती है, कोई छोटी प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट रो को चेक करते हैं। अगर रो में कोई असाइनमेंट हुई है तो उस असाइनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसकी जितनी भी ज़ीरो उनको क्रॉस आउट करते हैं। इसी तरीके से हर एक रो के लिए करके फिर कॉलम के लिए करते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, क्योंकि हम उनको क्रॉस आउट नहीं करना चाहते। अगर वो क्रॉस आउट हो गई तो उस रो और उस कॉलम में कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी। इसलिए हम मैक्सिमम असाइनमेंट के लिए ये चेक करेंगे कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम ऐसी है जिसमें सिंगल ज़ीरो है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट रो में भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, बट और इसमें भी 2 है, और रो में ये रो ऐसी है जो सिंगल ज़ीरो कंटेन करती है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, हम असाइन करा देंगे, और इसके कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसको क्या करा देंगे, ज़ीरो एलिमेंट को क्रॉस आउट करा देंगे। अब हमारी जो ये लास्ट वाली रो है इसमें भी सिंगल ज़ीरो है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उस वाली एलिमेंट्स को, ज़ीरो एलिमेंट को क्या करा देंगे, क्रॉस आउट करा देंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड कॉलम है, ये वाला थर्ड कॉलम, इसमें देखो ये सिंगल ज़ीरो है और कोई भी ज़ीरो नहीं है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ज़ीरो है तो इसको क्रॉस आउट करा देंगे। अब हमारा फोर्थ कॉलम है, उसमें यहाँ ज़ीरो है तो इसको असाइनमेंट करा दो। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये सिंगल ज़ीरो थी इस कॉलम में। इस कॉलम में ये सिंगल ज़ीरो, बट यहाँ पे असाइनमेंट हो चुकी है तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक को असाइन करा सकते हैं। मान लो हम इसको असाइन करा दें और इसको क्या कर दें, क्रॉस आउट कर दें। तो हमारी अब असाइनमेंट देखो, 5 असाइनमेंट हुई और हमारा ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 6 है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला हमें, नो, ठीक है, नॉट ऑप्टिमम। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड था हंगरियन मेथड को ही एक्सटेंड करते हैं। हम कैसे करते हैं कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टेप 4 है ये हमारा, ड्रॉ लाइन। पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए से पहले हम क्या करेंगे, जो ऐसी रो जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, रो विच हैव नो असाइनमेंट, नो असाइनमेंट, उसको क्या करा देंगे, मार्क करेंगे, मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सी रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, सेकंड रो ऐसी है जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस रो में जहाँ जहाँ जीरो है उस ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको क्या करते हैं, मार्क करेंगे। मार्क कॉलम विच कंटेन ज़ीरो इन दैट रो, इन मार्क्ड रो, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस रो में यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, इस रो में यहाँ पे ज़ीरो है तो ये मार्क कर देंगे। फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम हमारा क्या हो गया, मार्क हो गया। अब फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम जो हमने मार्क किए हैं उन कॉलम में देखो कि क्या कोई असाइनमेंट है उन कॉलम में। अगर कहीं असाइनमेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है ना उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट करा रखा है तो ये असाइनमेंट हमारी सिक्स्थ रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस रो को क्या करा देंगे, मार्क कर देंगे। अब इस कॉलम में कहाँ पे असाइनमेंट है, यहाँ पे असाइनमेंट है, तो ये जो थर्ड रो है इसको मार्क कर देंगे।
फिर से हमने जो रो मार्क की हैं उन रो में देखेंगे कि क्या कोई ज़ीरो ऐसी है जो क्या कोई ज़ीरो है जो किसी कॉलम में आती हो, और उस कॉलम को हम मार्क करेंगे। अब ये थर्ड रो है, इसमें ज़ीरो एक तो यहाँ आती है, तो ये कॉलम हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। एक ज़ीरो यहाँ आती है, तो इस कॉलम को फिर से क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। इस रो में देखो यहीं पे ज़ीरो थी, तो इसको हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। ठीक है, अब इस कॉलम को फिर से चेक करेंगे। इस कॉलम में चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे कॉलम में कि कहाँ पे असाइनमेंट है। जहाँ असाइनमेंट होती है उस रो को हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो यहाँ असाइनमेंट है तो इस रो को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब इस रो में कोई भी ऐसी ज़ीरो नहीं है जो किसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आती हो, जिस कॉलम को हम क्या कर सकें, मार्क कर सकें। तो हमारी टोटल जो मार्क हमें करने थे वो हो जाते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से, अनमार्क्ड रो से और मार्क्ड कॉलम से। ठीक है, तो ये मार्क्ड कॉलम ये है, इसमें से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मार्क्ड कॉलम ये है, इसमें से हो जाएगी। एक मार्क्ड कॉलम ये है तो इसमें से हो जाएगी। अनमार्क्ड रो कौन सी है, एक तो फर्स्ट वाली है, ठीक है, और एक कौन सी है, ये थर्ड वाली है। तो ये हमारी लाइन बन गई। इनको हम नाम दे सकते हैं जैसे L1, L2, L3, L4, L5, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या चेक करते हैं कि जो अनमार्क्ड रो है, जो अनमार्क्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड, जो इन लाइन में कवर्ड नहीं हुए, अनकवर्ड एलिमेंट्स, जो इन लाइन के अंदर नहीं आ रहे, जितने भी एलिमेंट है, जैसे 29 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 63, 7, 7, 46, 9, 4, 50, 26, 4, ये इन लाइन के अंदर नहीं आते, लाइन इनको कवर नहीं करती। उन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे। तो यहाँ देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, अगर 29, 5, 10, 63, 7, 7, 46, 9, 4, 50, 26, 4, तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट है, वो क्या है, 4। उस 4 को जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से क्या कर देंगे, एलिमेंट में सबट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से 4 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और जो इंटरसेक्शन जहाँ पे है, एंड ऐड 4 वेयर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन इज इंटरसेक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारी टेबल बनेगी फिर से ठीक है। तो हमारे देखो इंटरसेक्शन कहाँ पे है, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेंगे, 49 एज इट इज़ रहेगा, 0 असाइनमेंट एज इट इज़ रहेगी, 0, इसको 0 अभी तो यूँ ही लिख लो, ये 0 एज इट इज़ रहेगी। ये 13 यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन है तो 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है या अनकवर्ड नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखो अनकवर्ड एलिमेंट है तो इन सब में ये जो एलिमेंट है इनमें क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। 29 + 4 कितना हो जाता है हमारा, 33। 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। ये 5 + 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। अब ये 0 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन भी नहीं है। ये 13 और 0 एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे 47 पे इंटरसेक्शन है तो 47 + 4 कितना हो जाएगा, 51। 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। 25 एज इट इज़ रहेगा, 0 एज इट इज़ रहेगी, ये 0 एज इट इज़ रहेगी और ये 53 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा कहाँ पे, अब जो अनकवर्ड एलिमेंट, ये 63 अनकवर्ड है तो 63 + 4 कितना आ जाएगा, 67। 7 + 4 11,
ये 0 एज इट इज़, यहाँ 0 एज इट इज़ क्योंकि ये कवर्ड एलिमेंट है, ये एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन है तो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ऐड होके 4 आ गया। अब यहाँ पे ये अनकवर्ड एलिमेंट है तो 46 + 4 कितना होता है 59 + 4 कितना हो जाएगा 13, ये 8, ये 2 एज इट इज़ 54 और ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये अनकवर्ड है मतलब कवर्ड एलिमेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी रिड्यूस टेबल बन गई। अब ये टेबल बन गई, इसमें हम फिर से क्या कराएंगे असाइनमेंट कराएंगे। असाइनमेंट कैसे कराएंगे, वही चेक करेंगे कि हमारी कोई ऐसी रो है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, तो यहाँ देखो ये वाली रो ऐसी है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, ये रो ऐसी है जिसमें सिंगल ज़ीरो है। क्या कोई कॉलम ऐसा है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, तो ये देखो ये थर्ड कॉलम ऐसा है जिसमें सिंगल ज़ीरो है। और हमारा देखो ये कॉलम भी ऐसा है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी असाइनमेंट करा दी हमने। ठीक है, अब जितनी असाइनमेंट पॉसिबल थी हमने अपनी तरफ से करा दी। अब क्रॉस आउट करेंगे, इस कॉलम में हो चुका है तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, इसमें हो चुका है तो ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा, इसमें कोई है नहीं, इसमें भी कोई नहीं है। अब यहाँ पे इस रो में हो चुका है तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा। अब इन दोनों में फिर हम क्या चेक करेंगे, हमारी कितनी होगी 1 2 3 4 और कहाँ गड़बड़ हुई, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ, यहाँ 0 आना चाहिए था, 0, अच्छा सब्ट्रैक्ट, सॉरी हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, हमें तो सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी जो अनकवर्ड एलिमेंट की। तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, मैंने ऐड ही कर दिया दोनों में, तो यहाँ पे आएगा 59, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 20 ये सब सेम रहेंगे। यहाँ पे 42, सिर्फ अनकवर्ड एलिमेंट में मैंने मिस्टेक कर दी है, वो आप चेक कर लेना। क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड कर दिया हर जगह, और यहाँ पे क्या होना है सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगी, और ये 22, ये 46, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब मैं इस टेबल को एक बार दोबारा बना दूँ जिससे आपके असाइनमेंट इजी हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि हमें अनकवर्ड एलिमेंट में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मेरी तरह गलती मत करना। 4 5 तो यहाँ आया 14 17 49 0 0 17 0 35 25 1 6 0 13 0 29 59 3 3 0 51 19 0 22 4 25 0 42 5 और नेक्स्ट है 0 and 2 20 0 22, यहाँ 46 and 53 and 0। अब असाइनमेंट कराते हैं। देखो तो अब देखो हमारा कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें सिंगल ज़ीरो है, ये कॉलम है इसमें सिंगल ज़ीरो है। ठीक है, ये कॉलम है जिसमें सिंगल ज़ीरो है। अब क्या कोई रो ऐसी है जिसमें सिंगल ज़ीरो है? नहीं, यहाँ पे कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें सिंगल ज़ीरो है। तो जहाँ पे हमने असाइनमेंट करा दी वहाँ से क्या करेंगे, पहले क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड रो को चेक करेंगे। इस रो को असाइन कराते हैं तो ये कैंसिल आउट, क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगी। थर्ड रो में अगर हम यहाँ असाइनमेंट कराते हैं, थर्ड रो में अगर हम यहाँ असाइनमेंट कराएंगे तो ये क्रॉस आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास सिंगल ये वाली ज़ीरो बचेगी, ये क्रॉस आउट हो जाएगी। फिर हम इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई रो बचेगी नहीं। अब ये क्रॉस आउट किया है ना, तो हम यहाँ असाइनमेंट करा देते हैं क्योंकि इस रो में क्या है, सिंगल ज़ीरो है। क्योंकि ये क्रॉस आउट हो गया, ये सिंगल ज़ीरो बची, यहाँ हमने असाइनमेंट करा दी तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये कैंसिल हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर भी सिंगल ज़ीरो बची, हमने इसको असाइन कराना है। ठीक है, फिर ये क्रॉस हो जाएगी। अब हमारे पास कहाँ बची ज़ीरो, यहाँ बची। अब देखो टोटल असाइनमेंट कितनी होगी, 6 हो गई ना 6। ठीक है,
3 3 6, तो 5 6 इक्वल टू 6, ये हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर इनको हम लिख सकते हैं कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। ओके।